अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको जीबीपी यूएसडी के जो वीकली एनालिसिस हैं, जो वीकली टेक्निकल एनालिसिस हैं, 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये बाय में रहने वाला है या सेल में रहने वाला है। अगर बाय में रहने वाला है तो इसका जो सेल पॉइंट है, जो एंट्री पॉइंट है सेल में, वो हमें किस एरिया से या किस लेवल से करनी चाहिए, उसका स्टॉप लॉस और उसका टीपी क्या होना चाहिए। तो अभी तो ओवरऑल जो H4 टाइम फ्रेम है, मैं आपको बता देता हूँ, इसने एक बेरिश कैंडल बनाई है। लगातार इसने चार जो कैंडल है ना, वो बेरिश बनाई हैं। ठीक है, तो इसका जो मेजर, पहले तो वो जो इसका रेजिस्टेंस है ना ऊपर, वो चेक मैं आपको बता देता हूँ। वो है 1.3077। ठीक है, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और अगर H1 टाइम फ्रेम हम खोलें तो इसमें तकरीबन मार्केट एक अप ट्रेंड चैनल में थी। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मार्केट थी एक अप ट्रेंड चैनल में, ये चेक करें आप। अच्छा, मार्केट H1 टाइम फ्रेम में एक मार्केट जो है ना अप ट्रेंड चैनल में चली है। अप ट्रेंड चैनल का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूं। यहाँ देखें, यहाँ से मार्केट टच किया, 1 2 3 4 5 6, अगेन टच करके ये नीचे आई। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को, फिर जो नीचे वाला लाइन थी चैनल की, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसको टेस्ट करके नीचे जो टेस्ट करके जो इसकी क्लोजिंग थी ना H1 की, वो इसने इसके नीचे बनाई कैंडल, तो वो बुलिश बनी। बट इसको टेस्ट करके वो क्लोजिंग उसने उस लाइन के नीचे दी। अभी इधर चेक करें, यहाँ पे। अच्छा, अब मार्केट क्या क्या कर सकती है, मैं जो मान रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, हो कुछ इस तरह से सकता है कि ये जो है ना मार्केट इस एरिया को टच करे। ठीक है, या इस चैनल को टच करने के बाद क्लोजिंग दे नीचे। मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग देती है, जो ऊपर इसका रेजिस्टेंस लगाया है 3070 वाला, 1.3077, यहाँ पे आपको एक बेरिश सेटअप मिलता है, एक बेरिश कैंडल मिलती है। तो क्या करना है, आपने सेल में एंट्री करनी है। ठीक है, सेल में एंट्री करने के बाद आपने इसका स्टॉप लॉस जो होगा ना, ये आप यहाँ तक लगा सकते हैं। इसका अगर इस एरिया में कोई मिलती है, स्टॉप लॉस होगा इसका 60 पे के राउंड अबाउट। इसका जो हाई है ना, लास्ट हाई, उससे 2-4 पिप उसने आपने ऊपर लगा देना है। H4 में भी आप चेक कर सकते हैं, ये इसने चैनल ने वर्क किया। ठीक है, अब ट्रेंड चैनल को इसने मार्केट ने ब्रेक किया, तो अगेन ये इसको टेस्ट करने जाएगी ज़रूर। तो टेस्ट करने के बाद ये एक बेरिश सेटअप मिलेगा, तो आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, जो मेरी टेक्निकल एनालिसिस है वो बता रहा हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, सेल में बैठने के बाद आप जो इसका टारगेट होगा, वो होगा 29 तक, 29/6 तक, यानी कि 29 तक आप लगा लें। 1.2906, ये इसका आप नीचे लगा लें सपोर्ट लेवल। और दूसरा जो होगा ना, वो 28 तक लगा सकते हैं, 28-23 तक। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी आपको बता देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आपको कोई मार्केट वापस ज़रूर इस एरिया को टेस्ट करेगी, यहाँ से ना, यहाँ से ऊपर जाएगी ज़रूर इस एरिया से।
ठीक है। फिर इस लेवल को जैसे टच करके कोई बेरिश सेट मिलता है H4 टाइम फ्रेम में, तो आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। सेल में एंट्री के बाद आपका जो टारगेट होगा, स्टॉप लॉस वो 60 पिप का बन रहा है, तो टारगेट ज़्यादा बन रहा है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, तो 140-45 पिप के राउंड अबाउट TP1 और TP2 भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जो GBP USD की इसकी मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन TP1 तक ही आप जाएँ, TP2 की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मेरा तो जो टारगेट होगा TP1 तक ही होगा। अगर मार्केट इसके अगर मतलब कि इसको क्रॉस कर देती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर दोबारा टेस्ट पे रीटेस्ट के लिए जाएगी ना, तो वहाँ से बंदा सेल में एंट्री लगा सकता है, स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा सकता है। ठीक है। तो बाकी उम्मीद तो है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा सीखने को। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।